हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो हमने डाटा स्ट्रक्चर की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके अंदर आज हम एरेज के टॉपिक को देखने वाले हैं। इससे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर की सारे बेसिक कंसेप्ट्स और इंट्रोडक्टरी लेवल के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर कर चुके हैं। और अब हम आज अपने फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर यानी कि एरेज को देखेंगे। अब इसको मैं फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक तो वजह यह है कि अभी तक हमने इससे पहले कोई डाटा स्ट्रक्चर अपनी सीरीज़ में देखा ही नहीं है। जस्ट हमने डाटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और काम क्या करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीज़ों को हमने देखा है और समझा है। तो हम सबसे पहला डाटा स्ट्रक्चर जो देखने जा रहे हैं वो एरेज का ही है, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि नॉर्मली जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स की अच्छी बुक्स आप देखेंगे उसमें मोस्टली जो पहला डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है वो एरेज का ही होता है। अब ये पहला ही क्यों होता है, इसको सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, सबसे आसान टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। और जो भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ के आ रहा होता है उसका कहीं ना कहीं इससे पाला पड़ा होता है, वास्ता पड़ा होता है। तो जिस चीज़ से आपका पाला पड़ा हो, वास्ता पड़ा हो, उससे स्टार्ट लिया जाए तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, फिर उससे आगे आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर भी आपको इजीली समझ आने लग जाते हैं। तो हम भी इसीलिए एरेज के ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एरे सबसे पहली बात ये कि एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरी बात ये कि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा डाटा एक लीनियर फॉर्म में एक लाइन के अंदर रखा जाता है। इसलिए अगर अब हम थोड़ा सा अरे को देख लेते हैं कि अगर हम एक अरे बनाते हैं जिसका नाम हम कोई ए रखते हैं, आप अरे का नाम कुछ भी रख सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। आप अरे का नाम ए रख लो, बी रख लो, आपका नाम है लेट्स से शकूर, आपका नाम है तो आप अरे का नाम शकूर रख लो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। हाँ, बस अरे का नाम कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर कोई रिजर्व्ड वर्ड हो। जैसे कि मैं अरे का नाम सी प्लस प्लस में काम करते हुए फॉर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि फॉर एक रिजर्व कीवर्ड है सी प्लस प्लस का। इस तरीके से तो आप कोई भी नाम रख सकते हो, बस वो प्रोग्रामिंग का कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अरे का नाम क्या रख लिया, ए रख लिया। तो अगर हमारे पास कोई अरे है जिसका नाम ए है तो उस अरे को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एल्गोरिथम्स के की लैंग्वेज में, या फिर आप समझ लें कि डाटा स्ट्रक्चर में जब हम उस एरे की बात कर रहे होंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, देखिए आपने पहले एरे का जो वो है जो नाम है वो लिखना है ए, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट के अंदर A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। एन उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ तक एरे जाएगी। अब आपको तो नहीं पता कि एरे कहाँ तक जाएगी, हो सकता है कि आप एरे जब बना रहे हैं तो 4 नंबर की बनाए, हो सकता है 400 की बनाए, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो जाहिर सी बात है आपको फाइनल नंबर अभी आपके माइंड में नहीं है कि आप कहाँ तक बनाने वाले हैं, तो एन रख देते हैं कि जो भी फाइनल नंबर होगा वहाँ तक जो भी लिखने का सीक्वेंस होगा वो यही चलेगा, A1 A2 A3। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी मेरी एक मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर कराता चलूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट मेथड आपको दिखाया गया है इसमें मैंने स्मॉल ए लिख दिया है, यहाँ पर आप कैपिटल ए ही रखेंगे। अगर आपने एरे का नाम कैपिटल ए रखा हुआ है तो आप हर जगह रिप्रेजेंटेशन में उसका नाम कैपिटल ए ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, उसमें छोटे ए का मतलब अलग हो जाता है, बड़े ए का मतलब अलग हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरा मेथड क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, ए लिखकर आगे ब्रैकेट में 1 2 3 लिखना शुरू कर दें एंड सो ऑन एन तक जाएं। फिर थर्ड मेथड आपके पास क्या है कि ए लिखकर आगे बड़ी ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं अपनी सादा लैंग्वेज में या देसी लैंग्वेज में, तो आप उसको 1 2 3 इस तरीके से फिर बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जो है लिखना शुरू कर दें और अप टू एन तक चले जाएं। ठीक हो गया। तो ये तीन मेथड्स होते हैं आपको अरे की रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हम एरे की तरफ आते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा फिगर नज़र आ रही होगी। इसमें टॉप पे लिखा हुआ है नेम। अब ये नेम क्या है? ये किसी अरे का नाम है, ठीक है ना। हमने एक अरे बनाई है और उस अरे का नाम जो है वो नेम रख लिया है। जैसे कि हमने ऊपर एक अरे बनाई थी उसका नाम ए रखा था, ऐसे ही इस डायग्राम में इस फिगर में हमने एक अरे बनाई है और उसका नाम क्या रखा है हमने? नेम। ठीक हो गया। अब उस वो एरे के कितने डाटा मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं। अब वो 6 मेंबर कौन कौन से हैं वो आगे हमने एरे के जो बॉक्सेस हैं उसमें लिख दिया, हमाद, अली, एहसन, रज़ा, अवैस और साद, ये लोग हैं। अब इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें जो समझने वाली हैं डायग्राम में, वो ये कि ये एक एरे को हमने फिगर की शक्ल में, एक डायग्राम की शक्ल में, एक पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है और उस एरे का नाम क्या है? नेम। पहली बात, यानी कि जो ऊपर लिखा जाता है फिगर में रिप्रेजेंट करते हुए उसका एरे का नाम होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लेफ़्ट साइड पे
काउंटिंग लिखी है, गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये एरे के इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद आगे हमने बॉक्सेस में नाम लिखे हुए, हमाद, अली, एहसन, रज़ा, वैस, साद वगैरह। ये क्या है, ये उस एरे में पड़े हुए एलिमेंट है। एक एलिमेंट हमाद है, दूसरा एलिमेंट अली है, तीसरा एहसन है, चौथा रज़ा है, पांचवा अवैस है और छठा साद है। तो क्या है, ये एलिमेंट्स है और ये क्या है, इंडेक्सेस है। अब ये तो चलो पता चल गया कि ऊपर जो नेम लिखा हुआ है ये उस एरे का नाम है, लेकिन ये इंडेक्स क्या होता है और एरे क्या होता है, सॉरी इंडेक्स क्या होता है और उस इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट्स ये क्या होते हैं। एलिमेंट्स तो एक्चुअली वो डाटा है जो आपने एरे में रखना होता है। यहाँ पर ये कहानी खत्म। अब बात आ गई इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है, आपने हर एक चैम्बर के अंदर एक एलिमेंट रखा हुआ है और उस एक चैम्बर का जो एड्रेस है स्पेसिफिकली उसको आप क्या कहेंगे कि ये इंडेक्स है। लाइक एक फर्स्ट चैम्बर जो है उसमें एलिमेंट जो पड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, हमाद, और उस चैम्बर का जो एड्रेस है वो क्या है, 1 है। यानी कि अगर आप इस हमाद नाम को एक्सेस करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 1 लिखकर एक्सेस करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग, तो आपको उस जगह पे पड़ा हुआ डाटा मिल जाएगा। अगर कोई डाटा एग्जिस्ट करता होगा, जैसे हमारे केस में हमाद एग्जिस्ट करता है तो हमाद मिल जाएगा। सेम लाइक दैट जो सेकंड नंबर है वहाँ पर सेकंड एलिमेंट है, सेकंड लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो क्या है, अली, और इसकी क्या इंडेक्स है, 2। यानी कि अली नाम को हमने एक्सेस करना है तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यही बात नीचे भी आपको लिख कर बता दी गई है। इन द अबव एग्जाम्पल इफ वी वांट टू एक्सेस द नेम एहसन फ्रॉम द एरे नैम, यानी कि नैम नाम की जो अरे है उसके अंदर से एहसन नाम का जो डाटा पड़ा हुआ है, जो एलिमेंट डाटा एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसको हम अगर एक्सेस करके निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम नैम और उसके आगे बड़ी ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे 3। अब 3 क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स किस चीज़ की, उस चैम्बर की, उस लोकेशन की जिस जगह पे वो एहसन नाम पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो जैसे ही हम प्रोग्रामिंग में नैम 3 लिख के एक्सेस करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें उस लोकेशन पे पड़ा हुआ डाटा मिल जाएगा। अच्छा, डाटा एक्सेस करने के अलावा डाटा डालने का भी यही तरीका होता है कि जब आप जिस लोकेशन पे डाटा डालना चाह रहे होते हैं, आप इसी तरीके से उस लोकेशन का डाटा लोकेशन का नाम लिखते हैं, जैसे नैम और बड़ी ब्रैकेट में 3, और उसके बाद फिर आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो इनपुट का सेंटेक्स जो भी होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसको फॉलो करते हुए आप इस लोकेशन पे डाटा डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप नैम हमाद को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा, नैम लिखकर उसके आगे बड़ी ब्रैकेट में आप 1 लिखेंगे। ठीक हो गया। जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो वहाँ पर 1 चैम्बर पे पड़ा हुआ जो इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा हुआ जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, ये हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। जब हम यहाँ से थोड़ा सा एरे का इंट्रोडक्शन ले लेंगे तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके जितने भी ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं वो तमाम ऑपरेशन जो हम एरे डाटा स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम C++ में उनके कोड लिखकर तो उनको देखेंगे भी वो कैसे काम कर रहे हैं और उनको समझेंगे भी। ठीक हो गया। तो उसकी तरफ से आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, आगे चलते हैं। If we have 1 2 3 and up to so on numbers in the array, the number n is known as the size of the array। मतलब ये कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं, मतलब एरे के अंदर एक है 1 2 3 फिर अब सो ऑन n तक जा रहे हैं, यानी कि आपको नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं, तो जो आखिरी नंबर होगा आप उसको क्या कहेंगे कि ये एरे का साइज है। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको ऊपर, ये जैसे ये है हमारी, ये जो एरे हमने फिगर नंबर 1.1 पे बनाई है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर क्या है 1, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो आखिरी नंबर जो n है वो क्या होगा हमारा यहाँ पे 6। तो 6 क्या है, इसका साइज है, यानी कि ये 6 वैल्यूज ले सकती है मैक्सिमम, क्योंकि ये लास्ट नंबर है। तो अब आप ये देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने 6 ही इसमें वैल्यूज, 6 ही एलिमेंट्स इसमें हमने एंटर किए हैं। तो जो आपका n नंबर होता है यानी कि लास्ट नंबर होता है वो उस एरे का साइज कंसीडर किया जाता है। वहाँ से उसको हम देख के इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि जनाब ये जो नंबर है इसमें इतने ही मैक्सिमम डाटा आ सकता है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, अगर आप मैक्सिमम नंबर को थ्रू फार्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने का तरीका क्या होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब इस फार्मूले में लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, उसको तो हम देखें तो लोअर बाउंड इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक हो गया। अच्छा, वेयर एज अपर बाउंड इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक हो गया। मतलब ये कि
जो लोअर बाउंड होगा ना, जो पहला एलिमेंट होगा, तो डेफिनेटली उसकी इंडेक्स जो होगी ना वो क्या होगी, वो लोअर बाउंड हो जाएगी। वो 1 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है। और अपर बाउंड जो बिल्कुल आखिरी एलिमेंट है तो उसकी जो इंडेक्स है, जैसे कि ऊपर 6 थी, तो वो जो है आपकी अपर बाउंड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जैसे हमने नीचे क्या किया है, एक एरे बना लिया है। प्रोग्रामिंग में एरे को डिफाइन करने का ये तरीका होता है, पहले आप उसकी डाटा टाइप लिखते हैं इंट, फिर उसका नाम लिखते हैं ए, और उसके आगे ब्रैकेट में उसका साइज देते हैं कितनी बड़ी होनी चाहिए, 5। जब मैंने ये एरे बना ली तो प्रोग्रामिंग में आपकी गिनती जो होती है वो 1 से शुरू नहीं होती, 0 से शुरू होती है। यानी कि आपकी गिनती 0 to 9 होती है। जो भी चीज़ें हैं वो इसी 0 to 9 से मिलकर बन रही होती है। तो प्रोग्रामिंग में आपकी इनिशियल इंडेक्स जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो क्या होती है, 0। ठीक है। तो अब ये देखें, जब हमने A5 के नाम से एक एरे बनाई तो इसके अंदर जो पहली इंडेक्स थी, अच्छा ये चैम्बर्स में जो लिखी हुई है क्या है, ये इंडेक्सेस हैं। ये मत सोचिएगा कि इसमें डाटा है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर डाटा रखा था। तो ये जस्ट एक हम सिंपल एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ना, तो उस वक्त हमने यहाँ पर इस तरीके से डाटा रख लिया और इंडेक्सेस को बाहर ले गए थे आपको समझाने के लिए। लेकिन अभी क्योंकि हम डाटा नहीं रख रहे थे, हमें जस्ट इंडेक्सेस के ऊपर काम करना था, तो मैंने इंडेक्सेस को उन चैम्बर्स के अंदर ही लिख दिया। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये इंडेक्सेस है जो पहले, जो कि ऊपर की एग्जांपल में हमने बाहर की तरफ लिखी थी। ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पर क्या है कि पहले चैम्बर की इंडेक्स 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2, चौथे की 3 और पांचवें की 4। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपके इंडेक्स का सिस्टम 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 4, और उसके आगे +1। ठीक है। तो अब देखें 4 - 0, यानी कि अपर बाउंड की लिमिट में से माइनस किया 0 को, और जो आंसर आया उसमें प्लस कर दिया 1 को, तो टोटल आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है। तो अब ये भी 5 आया, तो इससे आपको क्या पता चला कि जनाब अली ये जो आपका पूरा का पूरा एक एरे है, आप उसकी जो टोटल साइज है वो क्या है, आपका 5 है। ठीक है ना। अब देखें इस एग्जांपल में जब प्रैक्टिकली आप जाकर देखते हो तो आपको लास्ट नंबर देखकर पता नहीं चलेगा कि आपका साइज क्या है, क्योंकि आपको लास्ट नंबर देख के 4 मिल रहा है, तो आप ये सोचोगे शायद एरे का साइज 4 है, लेकिन एक्चुअली 4 तो नहीं है, एक्चुअली तो 5 है, क्योंकि वो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आपको इस काम के लिए एक छोटा सा फार्मूला भी दिया गया है कि अपर बाउंड यानी कि जो आखिरी इंडेक्स है उसमें से माइनस कर दो लोअर बाउंड को, और जो आंसर है उसमें प्लस कर दो 1। तो जब ये आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 5 आ जाएगा। ठीक है। सो द साइज ऑफ द एरे इज 5। अब ये मैंने नीचे ये बात लिख भी दी है नोट के अंदर कि इन द एग्जांपल अबव नंबर फ्रॉम 0 to 4 आर एक्चुअली इंडेक्सेस ऑफ द एरे ऑन विच वी कैन प्लेस एलिमेंट। अब ये बेसिकली 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस हैं। अब 0 इंडेक्स पे भी आप कोई डाटा डाल सकते हो, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। बस इंडेक्सेस को मैंने गलती से उन चैम्बर्स के अंदर लिख दिया है। तो आई होप सो कि एरेज क्या होती हैं इसका एक जनरल कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एरे को प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एरे के ऊपर, एरे के डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो आगे हम 1 बाय 1 सबको परफॉर्म करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अभी तक का जो लेक्चर है वो यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया है कि अच्छा खासा टाइम लगाकर हर एक चीज़ को डेप्थ में जाके चीज़ को मैंने क्लियर किया है। आई होप सो कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ना क्लियर हुई हो तो आप जो है मेरे ट्विटर अकाउंट पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप जैसे बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि ये लेक्चर्स ले रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, आप उनसे जाकर ये चीज़ें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आप हमें टैग करके वहाँ पे हमसे बात करेंगे तो डायरेक्ट हम भी आपको जो पेज एडमिन्स हैं वो भी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।